अस्सलाम वालेकुम टॉरस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी पूरी करते हुए अपनी तमाम तरह रिसर्चेस के साथ। पिछला हफ्ता थोड़ा सा इमोशनल अनसेटिस्फेक्शन का रहा, ग्रहण के असरात रहे, कुछ रिलेशनशिप में भी ट्रबल्स आई, बट ये हफ्ते का आगाज़ ही उन सारे ग्रहण के असरात को ज़ीरो कर देगा। इट इज़ माई एक्सपीरियंस। उसकी वजह ये है कि सूरज अपना घर बदलने लगा। सूरज 23 जुलाई को थर्ड हाउस से निकलकर फोर्थ हाउस में दाखिल हो जाएगा। टॉरस वैसे भी इस वक्त अपने अंदर बड़ी बड़ी तब्दीलियां महसूस कर रहे हैं। वो मैच्योरिटी जो यूरेनस ने पहले घर में आकर प्रोड्यूस करना शुरू की थी, आपको दोबारा एक नए दौर में दाखिल किया था, आपको नाकामी से निकाल कर वक्त ने ज़्यादा बहार में बदलना शुरू कर दिया था। उस बहार की तब्दीली में सूरज अपना रोल अदा करना शुरू करने लगा है। ये साल का अहम दौर है, 30 दिन पर मबनी है। सूरज एक हाउस में एक महीने में एक ही दफ़ा आता है एक साल में, और जिस हाउस में वो इस वक्त है वो हाउस ऑफ लग्जरीज़ है। वो टॉरियंस जो अपने लाइफ स्टेटस से काफ़ी नीचे आ गए थे, अपनी नाकामियों की वजह से, गलत डिसीजंस की वजह से, लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से, अनप्रॉफिटेबल प्लानिंग्स की वजह से, वो अब दोबारा डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे। सूरज का चौथे घर में होना, उसके बाद जब पाँचवें घर में जाएगा और उसके बाद जब छठे घर में जाएगा, ये काफ़ी अब उनको स्मूथ पाथ मिलते ही चले जाएंगे। लेकिन क्योंकि बात एक हफ्ते की हो रही है, तो इस हफ्ते 23 जुलाई को सूरज थर्ड हाउस से निकलकर फोर्थ हाउस में दाखिल होगा। फोर्थ हाउस में ऑलरेडी रौनक लगी हुई है सितारों की। वहाँ पर मरकरी पहले से मौजूद है लेकिन कमज़ोर हालत में, रेट्रोग्रेड चल रहा है। वहाँ पर मार्स पहले ही मौजूद है, तवानाई का सितारा है, हिजरत का सितारा है, बिग विजन्स का स्टार है, थोड़ा मेंटल शार्पनेस का भी सितारा है। सूरज आकर चौथे घर में मार्स की इस पोजीशन को तकवीत देगा। वैसे मार्स चौथे घर में बहुत अच्छा नहीं होता, बंदा ज़रा शॉर्टकट ढूंढता है, ज़रा क्राइम करता है, अनडिसिप्लिन्ड हो जाता है। और वैसे भी मार्स जो है वो चौथे घर में थोड़ा कमज़ोर हालत में, जो उसने एडवांटेजेस फोर्थ हाउस के देने होते हैं वो देता नहीं है। वैसे मरकरी भी वहाँ रेट्रोग्रेड ही चल रहा था, सो मरकरी भी कमज़ोर, मार्स भी कमज़ोर, लेकिन इन दोनों की कमज़ोरी को अब रद्द कर देगा सूरज, और आप अपने फोर्थ हाउस में भी कुछ तवानाइयाँ देखेंगे, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी का सेल करना, घर की ताज़ीन व आराइश, घर का अपग्रेड करना, एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करना, गाड़ी तब्दील करना, ये अच्छा रह सकता है। बट अगर अभी भी रुका जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि थोड़े अरसे के बाद मरकरी यहाँ से अपनी रेट्रोग्रेशन ख़त्म करेगा, तो आपका दिमाग बहुत तेज़ चलेगा। अभी उसके लिए एक महीना बाकी है। वीनस थर्ड हाउस में आपके अजीज़ व अकारब के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे होने वाले हैं। अजीज़ व अकारब आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे, आपको वसाइल की रवानी भी अजीज़ व अकारब की तरफ से ऑफ़र हो सकती है। उसके अलावा लव कम अरेंज मैरिजेस एक्सपेक्ट की जा सकती हैं। वीनस की वजह से कज़न मैरिजेस भी एक्सपेक्ट की जा सकती हैं। आपका कम्युनिकेशन लेवल भी अच्छा रहेगा अपने अजीज़ व अकारब के साथ। वैसे जब मरकरी रेट्रोग्रेड होता है तो आप अच्छे तरीके से अपने नज़रियात को, उन नज़रियात को जो नज़रियात आप अपनी इंस्टीट्यूशनल एफ़र्ट से सीखते हैं, जैसे कोई चीज़ आप पढ़ते हैं, कोई चीज़, वो आप सही बयान नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो आपके अंदर से चीज़ें उठती हैं, जैसे जज्बाती कैफियत, लव, इमोशंस, सिंसेरिटीज़, ये बहुत अच्छे अंदाज से बयान कर सकेंगे। सीखने वाली चीज़ों को बयान करने में थोड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि मरकरी रेट्रो चल रहा है और वो दिमाग से काम करता है, लेकिन दिल के मामलात या अंदरूनी जज्बात वो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकेंगे। यूरेनस पहले घर में होने की वजह से पर्सनैलिटी भी काफ़ी अपीलिंग होगी, सामने वाला उससे बहुत महजूज होगा। दो अजीब खबरें पुरानी चलती आ रही हैं। जुपिटर आपके 8वें घर में रेट्रोग्रेड चल रहा है। जुपिटर की कमज़ोरी 8वें घर को थोड़ा, जो 8वें घर की ख़राबियाँ थी, अखराजात, लिटिगेशंस, तोहमतें, जुपिटर ने वहाँ उसको रोकना होता है, उन चीज़ों को रोकता है, स्टिल करता है और अखराजात को कमज़ोर कर देता है, अखराजात होने नहीं देता, मुकदमात होने नहीं देता, बहस और तकरार होने नहीं देता। लेकिन अब वो बेचारा खुद रेट्रोग्रेड चल रहा है वहाँ पर, तो अखराजात रवानी से आते जाएंगे। लेकिन बहरहाल अदरवाइज़ चीज़ें अच्छी चल रही हैं तो कुछ बैलेंस हो जाएगा, लेकिन लकी नहीं है इस वक्त टॉरियंस, तो थोड़ा एहतियाती बरती जाए, ज़रा नज़्म ज़ब्त रखा जाए, ज़रा अपने इरादों पे कंट्रोल रखा जाए, तो मेरा ख्याल है कि टॉरियन कर जाएंगे। वैसे भी टॉरियंस अपनी मैनेजमेंट के लिए तो मशहूर हैं ही हैं। फिर रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न आपके 9th हाउस में है। ये
बहुत बुरी खबर नहीं है, ये एक तरह से अच्छी है। रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न जो था वो आपके लिए, अगर सैटर्न डायरेक्ट होता तो सफरी लाइन को इसने रोकना था, हायर एजुकेशन को इसने रोकना था, औलाद के साथ ताल्लुकात में इसने ख़राबी करनी थी। अब वो खुद ही कमज़ोर चल रहा है तो ये चीज़ें अब आपको तंग करेंगी नहीं, लिहाजा वहाँ से भी आपको फैसिलिटीज़ मिल रही है। अब जनरल ट्रेंड्स की बात हो जाए, सूरज की अच्छी पोजीशन पर आने की वजह से आप तवानाई में तेज़ी महसूस करेंगे, ये सारे टॉरियंस के साथ होगा। एजुकेशनल सेक्टर की जो फॉर्मेशंस हैं, तालिब इल्मी के ज़माने की जो सरगर्मियां हैं वो अभी थोड़ी मध्यम रहेंगी रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी की वजह से, तो उन्हें थोड़ा सा संभल कर चलने की ज़रूरत है टॉरियन तालिब इल्मों को। लेकिन उसकी रिकवरी का बहुत बड़ा सामान, बहुत बड़ा एक फ्यूल, अदरवाइज़ रिप्लेसमेंट फ्यूल सन की वजह से मिल जाएगा। तो जो लोग ज़रा शार्प हैं, ज़रा सा भी मैसेज बाहर से रीड कर लेते हैं, वो लोग ओके चलेंगे। जो ज़रा कुंद जहन है, ज़रा कमज़ोर जहन है और टॉरियन है और तालिब इल्म है, तो वो थोड़ी प्रॉब्लम महसूस कर सकते हैं। लव लाइफ ओके चल रही है, वीनस अच्छी फॉर्म में है, मैरिज के लिए अच्छे कंडीशंस हैं, कज़न मैरिजेस के लिए पूरे हालात बने हुए हैं। अगर प्रपोज़ करना है या अगर डिसीजन लेना है, इवेंट रखना है, तो लाइफ पार्टनरशिप का इवेंट इस वक्त रख सकते हैं। हेल्थ सेक्टर भी ऑन है। जो 2 बड़ी डेटें आ रही हैं उनमें से 23 तारीख एक डेट है जो अच्छी चलेगी और सो ऑन आगे बढ़ती जाएगी, और दूसरी डेट आपके रूलिंग प्लैनेट वीनस के घर तब्दील करने से है, वो 28 तारीख है। ये जायचा ये वीक और ये जो कैलकुलेशन है ये 27 जुलाई तक है। 28 जुलाई को जब वीनस घर बदलेगा, आपका रूलिंग प्लैनेट भी है, तो वो आपके लिए इस महीने के आखिरी दिनों में जाकर एक और बड़ी गुड न्यूज़ बनकर सामने आएगी। वैसे एक क्लू देता जाऊं, अब आगे जो खबरें आएंगी वो ज़्यादातर पॉजिटिव ही होंगी, और इस पॉजिटिविटी से टॉरियंस बहुत फ़ायदा उठाने वाले हैं। टॉरियंस बी रेडी, आपको अपनी कमर कस लेनी चाहिए। तेज़ी से तरक्की करने का टाइम शुरू होने वाला है। आगे से रेजिस्टेंसेस भी कम होती जाएंगी। आगे जब वीडियोस आपको मिलती जाएंगी, अब वो वाला फेज़ डैमेजेस का, रेजिस्टेंसेस का, रेट्रोग्रेशन का अब रिजॉल्व होना है। आहिस्ता आहिस्ता लगेंगे तो अभी 2-1 महीने, लेकिन अब रिजॉल्व होना है। जो टॉरियंस इतनी पॉजिटिविटीज़ के बावजूद अपने अंदर कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं, इतनी पॉजिटिविटीज़ के बावजूद अपने अंदर मुशक्क़त और प्रॉब्लम फील कर रहे हैं, उन्हें अब थोड़ा सा आर्टिफिशियल सहारा लेना चाहिए। थोड़ी मसनूई तवानाइयाँ अपने साथ मिक्स करनी चाहिए, और मसनूई तवानाइयों में सबसे अच्छा जो कैटलिस्ट है, जो अमल अंगेज़ है, जो आपकी तबीयत को बहाल करेगा, आपकी लक को बहाल करेगा, रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न, रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर, रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी को रिपेयर करेगा, और ये सारी फटीग्स आपकी ज़िंदगी से पीछे हटती जाएंगी, वो है एमरल्ड। उर्दू में ज़मुर्रद कहते हैं। डायरेक्ट एमरल्ड पहनिए, 8 कैरेट का पहनिए, अच्छी क्वालिटी का पहनिए, वो तो फ़ायदा देगा ही देगा। बट अगर कोई टॉरस अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो उसकी रिप्लेसमेंट में रूबी भी पहन सकता है। ये जेमोलॉजिकल आर्ट ऑफ हीलिंग कहलाता है। इसमें बर्थ स्टोन थ्योरी नहीं है, इसमें ट्रीटमेंट थ्योरीज हैं। बर्थ स्टोन थ्योरीज ये होती हैं कि आपको कोई भी मसला हो लेकिन आपने अपना बर्थ स्टोन पहनना है। बट ट्रीटमेंट थ्योरीज का मतलब ये होता है कि जिस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ को जितनी एनर्जी से रिपेयर किया जा सकता है, वो एनर्जी किसी भी स्टोन से मिले वो पहन लें, और वो स्टोन रिप्लेसमेंट में रूबी है, आइडियल है। एक तो कॉमनली अवेलेबल है, दूसरा ज़रा चीप है एज़ कम्पेयर टू एमरल्ड, एंड लास्ट में उसके जेन्युइन होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। एमरल्ड के जेन्युइन होने के चांसेस भी कम है। और मैं बड़ा सुस्त साबित हुआ हूँ। मैंने कोशिश की थी कि स्टोन्स आइडेंटिफिकेशन पर एक वीडियो बनाऊँ, बट वो लेबॉर्ट्री में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम शूट नहीं कर पा रहे, और टाइम जो है वो लेट होता जा रहा है। अनकरीब इंशाल्लाह उस पर भी वर्क हो रहा है। जल्दी मैं कोशिश करूँगा कि उसमें, इस हफ्ते तो ये जो ग्रहण के असरात या ग्रहण की वजह से काफ़ी मसरूफियत रही तो मैं नहीं बना सका। अगले हफ्तों में कोशिश ज़रूर करूँगा। उम्मीद करता हूँ मेरी इस एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन, एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च वर्क से आप मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। उसका अंदाज़ा हमें आपके कमेंट से हो रहा है, आपकी दुआओं से हो रहा है। लेकिन इन दुआओं के बावजूद फिर भी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे आपकी दुआएं मेरी दुनिया और आखिरत का बहुत बड़ा खासा है। सो दुआओं में मुझे हमेशा याद रखिएगा। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला हफ्ता आपके लिए, आपके रूलिंग प्लैनेट के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। अगले हफ्ते तफसील दूंगा। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।